RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल RJ क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण बांध। अगर आप सब लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। देखते हैं यहाँ पर बांध, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध हमारा कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। ओके, तो इसको हम यहाँ पर रिलेट करके भी देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको रिलेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टिहरी बांध, यहाँ पर भागीरथी जो नदी है ये भागीरथी नदी है, और ये जो बांध है टिहरी बांध है। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है, और ये जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, तो इसको रिलेट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टी हरी से ले सकते हैं, जैसे कि क्या है टिहरी, इसको हम अलग अलग करें। देखिए टी हरी, तो यहाँ से निकलता है टी हरी, मतलब टी का मतलब टी मतलब चाय, और हरी का मतलब हरी जो ग्रीन टी नहीं होती है वो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो ग्रीन टी, तो वही ले सकते हैं टी हरी, यानी कि हरी चाय पियो और उसके बाद पीने के बाद भागना दौड़ना शुरू कर दो, यानी कि भागीरथी से हमने ले लिया भागना, तो टी हरी पियो और भागना शुरू करो तो सेहत अच्छी रहेगी, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे यहाँ पर देखते हैं। हीराकुंड बांध, यहाँ से हमने ले लिया, हीराकुंड से ले लिया हीरा, और यहाँ पर ले लिया महानदी से, महानदी है पूरा, तो यहाँ पे महान ले लिया पूरा। तो ऐसे रिलेट करेंगे यहाँ पर हीराकुंड। हीरा, जिसके पास हीरा होगा तो वो अपने आप को महान ही तो समझेगा। जिसके पास हीरा होगा तो वो अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा। वो सोचेगा कि हमारे पास हीरा है तो हम महान हो गए, तो वो जिसके पास हीरा है तो वो अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर। आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। इसको राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। अब देखें यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोग परिचित हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको हम रिलेट करेंगे कैसे, यहाँ पर बेतवा से हम रिलेट कर सकते हैं। बेतवा यानी कि बोलती या बोलना, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी, ठीक। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम रिलेट करेंगे। चंबल से ले सकते हैं यहाँ पर चप्पल, ठीक। तो यहाँ पर जवाहर सागर बांध पर जवाहर ले सकते हैं कि जैसे कि जब हम यहाँ पर जवाहर से ले सकते हैं जब हम बाहर या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाते हैं या फिर बाहर गए, तो जब हम बाहर यानी कि जवाहर गए तो चप्पल पहन कर गए। ओके, तो जब हम बाहर गए तो चप्पल पहन कर गए, ठीक। तो जवाहर सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पर। और ये परियोजनाएं भी हैं। ऐसा होता है कि बांध जहाँ पर बनते हैं तो बांधों पर परियोजनाएं भी चलती हैं, तो ये परियोजनाएं भी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बांध जहाँ पर बनता है, तो बांध का मतलब क्या है, जैसे कि पानी उसका इकट्ठा कर लिया गया, जहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है वहाँ पर ये डैम बना दिया जाता है, मतलब बांधों को बनाकर ही पानी इकट्ठा किया जाता है, उससे बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो इसको हम परियोजनाएं भी बोल सकते हैं, फिर परियोजना भी कह सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। बांध का मतलब यही होता है कि पानी को इकट्ठा करके उससे बहुत सारे काम करना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सरदार सरोवर बांध। अब यहाँ पर देखिए कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध हमारा कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अब देखिए सरदार और यहाँ पर नर्मदा, अगर सरदार बनना है हमें आसपास लोगों का, या फिर अपने घर में सरदार बन के रहना है, या फिर लोगों के बीच में सरदार बन के रहना, तो हमें क्या, नर्मदा से यहाँ पर हम ले लिया नरमी से पेश आना हो, यानी कि लहजे से बात करनी होगी, सलीके से बात करनी होगी। तो नरमी से जब हम पेश आएंगे तभी तो सरदार बनेंगे लोगों के बीच के। तो इसलिए अगर हमें सरदार बनना है तो नरमी से पेश आना होगा। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर, या फिर सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर। ओके, आगे देखते हैं रामगंगा बांध। रामगंगा बांध कहाँ है, रामगंगा नदी पर। ये तो सिंपल है, नाम पर ही है, तो इसको आसानी से याद कर रख सकते हैं। रामगंगा बांध, रामगंगा नदी। आगे देखिए लखवार बांध। लखवार बांध कहाँ पर है, यमुना नदी पर है। इसके बारे में देखते हैं। लखवार बांध
यहाँ पर देखते हैं यमुना, यमुना है तो यमुना ले सकते हैं, यानी कि यमुना से ले सकते हैं मुन्ना, ठीक है, मुन्ना। तो लखवार बांध यहाँ पर लख से ले सकते हैं, लाख। तो जैसे माता जो होती है वो तो बोलेगी ही अपने बच्चे को, कहेगी मेरा मुन्ना तो लाखों में एक है, ठीक है। तो लख से ले सकते हैं लाखों में, यमुना से ले सकते हैं मुन्ना, तो मेरा मुन्ना लाखों में एक है, ठीक है। तो लखवार बांध यमुना नदी पर। आगे देखिए तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। तो ये भी सिंपल हो गया, सेम सेम याद रख सकते हैं इसको आसानी से। आगे देखते हैं फरक्का बांध, फरक्का बांध कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे फरक्का बांध को? यहाँ पर देखिए फरक्का, रक्का से रखना या रुकना या रुको ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा नदी, तो हम जैसे कि बोल सकते हैं किसी से, जैसे हम लोग जा रहे हैं गंगा नदी के साइड पे, किनारे पे, तो छोटा बच्चा हो गया आगे चल रहा है, तो उससे हमने कहा रुको, आगे गंगा नदी है, यानी कि इसमें गिर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रुको, आगे गंगा नदी है, तो फरक्का बांध गंगा नदी। आगे देखिए इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर, ठीक। तो इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे? इंदिरा जो थी, इंदिरा गांधी, उनके नाम से रिलेट करेंगे, यहाँ पर उन्हीं के नाम पर है इंदिरा सागर बांध। तो नर्मदा नदी, तो यहाँ पर देखिए नर्मदा, यहाँ से नर्मदा से ले सकते हैं मर्द, और इंदिरा सागर बांध परियोजना को नर्मदा नदी से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर इंदिरा से लेंगे इंदिरा। जो इंदिरा गांधी थी तो वो मर्दों के बराबर काम करती थी, उन्होंने मर्दों के बराबर काम किया। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर रिहंद बांध। जो ये रिहंद बांध है इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ये तो सिंपल है, इजीली याद रख सकते हैं, रिहंद बांध रिहंद बांध। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध है उसको इसी को भी उसी नाम से जानते हैं, यानी रिहंद बांध को ही उस नाम से जानते हैं। आगे देखिए निजाम सागर बांध, ये कहाँ है? मंजीरा नदी। निजाम सागर बांध कहाँ है? मंजीरा नदी पर। तो यहाँ पर देखिए निजाम ले सकते हैं हम किसी का नाम, निजाम किसी का नाम ले सकते हैं, उसने अपने वहाँ फंक्शन किया और उसने क्या बजाया? मंजीरा। मंजीरा बजाने वाला एक होता है, जैसे ढोल तैसे बोलते हैं, इसके साथ मंजीरा बोलते हैं, तो वही मंजीरा बजाने वाला एक होता है सिस्टम। तो निजाम ने अपने घर पर फंक्शन किया और वहाँ क्या बजाया? मंजीरा बजाया। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करके याद रख सकते हैं निजाम सागर बांध मंजीरा नदी। आगे देखते हैं, आगे है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अब देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। अब देखिए यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन यहाँ पर नागा से हमने ले लिया नाग, ठीक है, तो नाग ले लिया। कृष्णा से हमने ले लिया यहाँ पर काला कृष्ण, काला कृष्ण का मतलब काला होता है। तो जो नाग है वो कैसा है? काला है। जैसे बोलते नहीं कि काला नाग है तो बहुत ही खतरनाक है, तो काला नाग बहुत खतरनाक, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, काला नाग बहुत खतरनाक। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। आगे देखते हैं भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी या सतलज नदी, ये जो भाखड़ा नागल बांध है इस पर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बनी है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध पर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बनी है, तो याद रख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध पर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बनी है। ये कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी। सतलुज या सतलज मिल सकता है इस तरीके, सतलुज नदी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए सबसे पहले लूज, लूज से हमने ले लिया लूज, मतलब जो कमज़ोर हो गया ना, नाजुक हो गया, नाजुक है, कमज़ोर है, तो उसको ले लिया लूज। यहाँ से नागल से ले लिया हमने गलना, और भाखड़ा से हमने ले लिया भागना। अब इसको हम रिलेट करेंगे कि जो ये बांध है ये लूज़ हो गया है, यानी कि गलने लगा है, ये गल गया है और गल कर लूज़ हो गया, इसलिए हमको वहाँ से भाग लेना चाहिए, या फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर वहाँ पर हम हैं तो वहाँ से हमें भाग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गल गया है, गल कर लूज़ हो गया, और लूज़ होकर अब वो टूट सकता है, तो इसलिए हम गिर सकते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ से भाग आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हम रिलेट करेंगे? भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी। एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, ये कहाँ है? ये भी चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी।
तो अब देखिए यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर है और गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर है। इन दोनों को हम एक साथ रिलेट करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए राणा और गांधी, हमने इन दोनों को ले लिया। ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों दोस्त हैं और दोस्त ये दोनों कहीं जा रहे थे घूमते टहलते, तो ऐसा हुआ रात में एक जगह रुके ये लोग और इनको सर्दी लगी। तो क्या हुआ, इन लोगों के पास कुछ और तो था नहीं, तो चंबल से हमने ले लिया यहाँ पर कंबल। सिर्फ हम ये याद करने के लिए देख रहे हैं, सिर्फ याद करने के तरीके से देख रहे हैं और बाकी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद करेंगे। अब देखें यहाँ पर राणा और गांधी दो दोस्त थे और ये गए टहलने शाम को, एक जगह रुके, इनको ठंडक लगी, इनके पास कुछ और जो है वो नहीं था, सिर्फ कंबल था। तो यहाँ पर हमने चंबल से ले लिया कंबल। तो सिर्फ कंबल था, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि चंबल को ओढ़ लिया दोनों लोगों ने। तो ये दोनों लोग एक ही कंबल में सो गए। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी और गांधी सागर बांध चंबल नदी। आगे देखते हैं माता टीला बांध बेतवा नदी। अब यहाँ पर बेतवा से बेत ले सकते हैं, जो स्टिक टाइप का होता है डंडा, बेत बोलते हैं, ऐसे गोल गोल होता है लंबा लंबा, उसको बेत बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माता टीला बांध बेतवा नदी। माता से ले सकते हैं माँ, माता। अगर शैतानी करोगे, बच्चे से बोल रहे हैं कि अगर शैतानी करोगे तो माता जी आ जाएंगे, तुम्हें बेत से मारेंगे, बेत लेकर आ जाएंगे, बेत से मारेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो माता बेत लेकर आएंगी, मारेंगे, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर। ओके, आगे देखते हैं कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। कृष्णा से तो हमने ले लिया काला, ठीक, कृष्णा से ले लिया काला। कावेरी से हमने काव ले लिया, फिर कौवा ले लिया। काव को सिर्फ काव लिया, काव से कौवा ले लिया। तो कौवा कैसा होता है? काला होता है। कृष्णा से काला, कावेरी से काव, तो कौवा कैसा होता है? काला होता है, यानी कि कौवा काला। तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर। आगे देखते हैं, आगे हो गए यहाँ पर तुलबुल बांध कहाँ है? झेलम नदी पर। कहाँ? झेलम नदी पर। तुलबुल बांध कहाँ है? झेलम नदी पर। अब देखिए यहाँ पर तुलबुल से हमने ले लिया बुलबुल, जो एक पक्षी है। तुलबुल से ले लिया बुलबुल। झेलम से ले लिया हमने झील, ठीक, झेलम से ले लिया झील। जो तुलबुल यानी कि बुलबुल जो पक्षी है वो हमेशा झील का पानी पीती है, ठीक है। जो तुलबुल यानी कि जो बुलबुल पक्षी है वो हमेशा झील का पानी पीती है, ठीक। तो तुलबुल बांध कहाँ है? झेलम नदी पर। आगे देखते हैं तुलबुल बांध झेलम नदी। जो बुलबुल है वो झील का पानी पीती है। ओके, तुलबुल बांध झेलम नदी। सलाल बांध देख लेते हैं यहाँ पर। सलाल बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर। अब देखिए यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे। सलाल से हमने ले लिया सलाम, चेनाब से ले लिया हमने जनाब। तो कुछ लोग बोलते नहीं जनाब सलाम, तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे जनाब सलाम, ठीक, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सलाल बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और हम इससे अच्छे से अच्छा वीडियो लाएंगे और मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉच।